नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। हम बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी या पशुपालन की। हम बात कर रहे थे और पशुपालन को पढ़ते पढ़ते हमने 20वीं पशु गणना की हमने बात की और गायों के संदर्भ में भी एक वीडियो में हमने बात की थी। एक गाना चलता है आजकल, छोटे छोटे बच्चे गुनगुनाते हैं कि आपको डांस नहीं आता तो भैंस चरा ले। इस प्रकार का जो गाना है आपको याद भी होगा। भाई मैं कह रहा हूं कि यदि आप एग्जाम देने जाओगे तो भी आपको भैंसों की जानकारी होनी चाहिए और यदि डांस नहीं आता है तो भी भैंसों की जानकारी आपको आवश्यक है। तो भैंस की जानकारी का वो गाना यदि आपने सुना है तो डांस नहीं आता है तो भी भैंस चरा लो, नहीं तो फिर ये क्लास देख लो। आज की जो क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में भैंस और भैंस की नस्लों की हम बात करेंगे। तो भाई एग्जाम में भी मैं यही बात आने वाली है भैंस की। और यदि कहीं गाना बजना आपने सुना है तो उसमें भी आजकल भैंसों के गीत चलते हैं। तो हमारा तो टॉपिक है भैंस और भैंस की नस्लों की। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो प्रमुख भैंस की नस्लें पाई जाती है वो कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है। वैसे फॉर्मूले बना बना के राम जाने कौन कौन से फॉर्मूले बना बना के रख लेते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूं कि फॉर्मूलों से नहीं, अपने को तो यथार्थ में वास्तव में देखना है। और कम से कम यार नौकरी नहीं लगे तो भी अपने घर में जो भैंस होती है उसका भी पता होना चाहिए कि किस नस्ल की है। आज मैं आपको दिखाऊंगा, आपको काफी कुछ आइडिया होने वाला है कि वास्तव में भैंस की नस्लें कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं बात करूं तो एक नस्ल की बात करने वाला हूं। उस नस्ल के स्टार्ट करने से पहले भैंस की थोड़ी सामान्य राजस्थान की स्थिति की बात उससे पहले वाले वीडियो में भी की थी। मैंने बताया था कि राजस्थान में भैंसों की जो 2019 की पशु गणना हुई थी उसमें भैंसों की संख्या थी 13.7 मिलियन। और इस मामले में उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान का भैंस की संख्या की दृष्टि से पड़ता है दूसरा स्थान। पहली बात तो अपने को ये याद रखनी है। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा आपको, तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या जो है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और सबसे कम जो संख्या है वो पड़ती है आपके जैसलमेर में। तो दो बातें, सबसे ज्यादा भैंसों की संख्या जयपुर में, सबसे कम है वो जैसलमेर में। राजस्थान का दूसरा स्थान है। संख्या आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। तो 13.7 मिलियन भैंसें राजस्थान में पाई जाती हैं। ये तो कॉमन सी बात हुई। नस्लों की मैं बात करूं तो पहले जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है भैंस, उस भैंस का नाम है मुर्रा भैंस। बड़ी शानदार भैंस होती है। सींग देखोगे तो बिल्कुल एकदम आपको लगेगा इनके सींग जो भैंसों के हैं वो बार बार काटने पड़ते हैं, नहीं तो इसके सींग है वो सिर में गड़ जाते हैं, इतने गोड़ होते हैं। काफी अच्छी नस्ल की भैंस है, काफी अच्छा दूध देती है, वसा की मात्रा इसमें अच्छी होती है। तो इसकी डिटेल हम जान लेते हैं। तो मुर्रा भैंस की मैं बात करूं तो इसको खुंडी भैंस भी कहा जाता है। खुंडी भैंस का मतलब होता है कि बिल्कुल सींग जैसे है यूं गोड़ होते हैं, तो खुंडी भैंस भी इसको कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति की मैं बात करूं मुर्रा भैंस की, तो इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, मोंटगोमरी जगह है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। और ये राजस्थान की मैं बात करूं तो जयपुर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर और करौली जिलों में मुर्रा नस्ल की भैंसें ज्यादा मिलती है। देखो भैंसों का मामला राजस्थान में कुछ ऐसा है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जैसे गाय की हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज की थी, लेकिन भैंस एक ऐसी है जहां आपको जयपुर की बाड़मेर में भी भैंस वो नस्ल की मिल जाएगी। तो ज्यादा डिस्ट्रिक्टों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन अपने को याद रखना मुर्रा किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। मुर्रा नस्ल की भैंस आपने देखी, इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, पाकिस्तान से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा मैं बात करूं तो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ किस्म जो है, जो दूध देने के लिए प्रसिद्ध है, और वो नस्ल है मुर्रा को माना जाता है। आप देखोगे मारवाड़ी में बोलते हैं कुम्मी भैंसियां, कुम्मी भैंस, वो बड़े सींग, लंबा सा आकार, दूध बहुत ज्यादा देती है, वो उस नस्ल की भैंस को बोलते हैं मुर्रा नस्ल की भैंस। देखो मुर्रा भैंस में दूध में सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। फैट जो है, जैसे दूध से बिलो के फिर घी निकालते हैं तो सबसे ज्यादा घी जो निकलता है वो घी निकलता है मुर्रा नस्ल की भैंस में। अच्छा वसा की मात्रा होती है तो घी भी ज्यादा निकलता है। एग्जाम की दृष्टि से और आपके पशुपालन की दृष्टि से, दोनों से आप देख सकते हो। आप यदि तैयारी कर रहे हो तो भी काम की चीज है, और आप भैंस पाल रहे हो तो भी काम की चीज है, और आप डांस नहीं आता है तो भी काम की चीज है। तो ध्यान से देख लेना। दूसरी भैंस की बात कर लो। दूसरी बफेलो जो है वो उसका नाम है जाफराबादी भैंस। जाफराबादी भैंस की जो स्ट्रक्चर देखोगे आप, इसकी संरचना देखोगे तो ये काफी मोटी भैंस होती है, और इनके सींग जो है वो नीचे की तरह झुककर वापस घूमते हैं। ऐसी नस्ल जो होती है वो जाफराबादी भैंस की नस्ल है। जाफराबादी भैंस की मैं बात करूं आगे, तो जाफराबादी भैंस मूलतः देखी जाए तो गुजरात के काठियावाड़ से इसकी उत्पत्ति हुई है। कहां से हुई है? गुजरात के काठियावाड़ से इसकी उत्पत्ति हुई है।
राजस्थान की बात करूं तो गुजरात से आई है, तो गुजरात से जो दक्षिणी राजस्थान का इलाका है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, यहां आपकी जाफराबादी भैंसों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में मिल जाती है, लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और सिरोही जैसा क्षेत्र है, वहां इसकी संख्या देखने को ज्यादा मिलती है जाफराबादी की। जाफराबादी जो भैंस है वो राजस्थान की सबसे भारी भैंस है। आपने चित्र में भी देखा होगा, पीछे बहुत मोटी सी भैंस है, तो सबसे भारी भैंस मानी जाती है। दूध देने में ठीक है, अच्छी है, वसा भी अच्छे है और दूध देने में भी अच्छी स्थिति है। तीसरी है मेहसाणा भैंस। मेहसाणा भैंस की देखूं मैं तो मेहसाणा भैंस जो है वो मुर्रा नस्ल से मिलती जुलती है। थोड़ी सी इसका आकार थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ी सी मोटी होती है और इसका थोड़ा सा रंग में भी थोड़ा सा फर्क आता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन मेहसाणा का नाम मेहसाणा क्यों पड़ा, तो आप सबको पता है कि मेहसाणा जो जगह है वो गुजरात में है और गुजरात की में इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मेहसाणा नस्ल की भैंस है ये। इसकी बात करूं तो राजस्थान में ये ज्यादातर जो है बाड़मेर, जालोर, सिरोही जिलों में ये पाए जाते हैं। ये वैसे ज्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है कि मेहसाणा भैंस किस कहां पाए जाते हैं। ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो बस इतना सब पूछते हैं, मेहसाणा किसकी नस्ल है, तो भैंस की नस्ल है। राजस्थान में लगभग मोटे तौर से देखा तो 6 मोटी मोटी नस्लें हैं, तो उस 6 की बात हम कर रहे थे। तो तीसरी नस्ल आई मेहसाणा नस्ल। मेहसाणा गुजरात से उत्पत्ति है, गुजरात में जगह है मेहसाणा, तो वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो मेहसाणा भैंस है वो मुर्रा भैंस और सुरती, जिसकी अब चर्चा करेंगे, तो इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा पशु ये उत्पन्न हुआ है। तो इसमें 2 मुर्रा के भी गुण है और सुरती भैंस के भी गुण है। इन दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग से इसकी उत्पत्ति हुई है मेहसाणा की भैंस की। तीसरी नस्ल है भदावरी। भदावरी नस्ल की हम बात करें तो थोड़ी सी मोटी चमड़ी की होती है। भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है मोटी होती है, लंबाई ज्यादा नहीं होती, सींग ठीक होते हैं, मुंह थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये भदावरी। अब भदावरी का मतलब क्या है कि भदावरी, आपको मैं बता दूं हिस्ट्री की बात, कि उत्तर प्रदेश में जो इटावा, आगरा और भिंड, मुरैना और ग्वालियर के जो जनपद थे उनके कुछ हिस्सों को मिलाकर एक छोटा सा राज्य था जिसे भदावर कहा जाता था। और इस भदावरी भैंस की उत्पत्ति भी वहीं से हुई। इसका नाम कहां से पड़ा, भदावरी पड़ा। भदावरे, तो यह मोटे तौर से इसकी उत्पत्ति देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई है। भैंस की ये दरअसल चूंकि भदावर क्षेत्र में विकसित हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा भदावरी। इसका औसतन दूध देखे तो लगभग 8% इसमें वसा पाई जाती है, जो देश में पाए जाने वाले भैंसों की किसी भी नस्ल में सर्वाधिक मानी जाती है। इसमें दूध तो कम देती है। देखो, आप यदि खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हो, गांव से जुड़े हुए लोग हो, तो लोग कहते हैं कि जिस भैंस की चमड़ी मोटी होती है वो दूध थोड़ा कम देती है, जिसकी भैंस की चमड़ी पतली होती है वो दूध ज्यादा देती है। पुराने लोग जानते हैं, हमने तो पढ़ के भी, हमने जब भैंसों का चैप्टर आता है, कोचिंग में भी आता है, तो हम तो फॉर्मूले, किताब आती है तो हम तो फॉर्मूले से रट लेते हैं, भैंस का पता ही नहीं है, तो भैंस से भी नहीं है हम ये पढ़ाई आजकल ऐसी होती है। लेकिन इस भैंस की मैं बात कर रहा था भदावरी की, तो उसकी चमड़ी थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए दूध तो कम देती है, लेकिन जिस मोटी चमड़ी वाले भैंस का 8% वसा पाई जाती है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा, मतलब घी ज्यादा निकलेगा इस भैंस की। तीसरी है सुरती। सुरती की सूरत अच्छी नहीं है, लेकिन ये सूरत आप गुजरात से उत्पत्ति हुई है। इसके आकार देखा जाए तो बहुत लंबा आकार है, भारी भरकम भैंस है, लंबाई बहुत ज्यादा होती है। मैंने कहा था कि मुर्रा और सुरती से एक नस्ल बनी थी, आपको याद होगा, मैंने अभी बताया। तो सेम मुर्रा से मिलती जुलती नस्ल है, थोड़े से आकार में बड़ी है। सुरती की उत्पत्ति गुजरात से मानी जाती है। इसके कुछ उपनाम है। क्यों उपनाम है? चारोटारी भी कहते हैं, चारा खाने में ठीक है, दक्कनी भी कहते हैं, गुजराती भी कहते हैं, नाडियादी भी कहते हैं, तालाबड़ा भी, नदी, तालाब, गुजराती, दक्कनी, चारोटारी, चारों खाने में, तालाब में नहाने में, नदी में नहाने में ये भैंस ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ये पड़ा। ये उदयपुर के आसपास के, मतलब गुजरात से आई है तो निश्चित तौर से उदयपुर के आसपास के जिलों में इसकी संख्या ज्यादा है और भैंस का नाम है सुरती। एक और भैंस पाई जाती है, वैसे राजस्थान की है नहीं ये, लेकिन आपके दो नस्लों के ज्यादातर नस्लें जो है राजस्थान की मूल उत्पत्ति में नहीं है। नागपुरी भैंस, ये थोड़ी सी अलग होती है। इसके सींग आप देखोगे तो इतने बड़े सींग जो है, तलवार की तरह जो सींग है। नागपुर महाराष्ट्र में इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए उत्पत्ति स्थल से ही किसी भी भैंस का नाम पड़ता है और वो है नागपुरी भैंस। सींग देखो ठीक है, थोड़ा सा इसमें चिकते होते हैं, सफेद सफेद। इस भैंस में आपको नहीं दिख रहे होंगे, सफेद सफेद सिर पे, पूंछ पे सफेद सफेद चिकते होते हैं और सबसे ज्यादा पहचान है इसके तलवार जैसे सींग। ये है नागपुरी भैंस। नागपुरी भैंस की बात करूं तो भैंस की नस्ल मुख्य रूप से महाराष्ट्र की है। सिंपल सी बात है, इस नस्ल की भैंस का रंग काला होता है तथा इसकी टांग, पूंछ और मुंह पर सफेद धब्बे भी होते हैं, मैंने बात की थी अभी। दूसरी बात मैं करूं तो इसके सींग होते हैं तलवार जैसे नागपुरी भैंस के।
तो ये भी कई जगह महाराष्ट्र से लाला के लोग ये राजस्थान में पालते हैं। तो राजस्थान एक जमुनापुरी भी भैंस की नस्ल है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण नस्ल है, आपको याद रखना है। तो देखोगी मुर्रा, सुरती, भदावरी, नागपुरी, मेहसाणा, इस प्रकार की मोटे तौर से 5 और जमुनापुरी 6 प्रकार की नस्लें राजस्थान में मुख्यतः है। मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र की बात करूं तो मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है वो खुमेर भरतपुर में है। खुमेर भरतपुर में जो है वो मुर्रा नस्ल की भैंस का प्रजनन केंद्र है, याद रखने वाली बात है। दूसरी हम बात करें तो भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र है वल्लभनगर में, और वल्लभनगर पड़ता है उदयपुर में। आपसे पूछा जाए भैंस अनुसंधान केंद्र और प्रजनन केंद्र कहां है, वल्लभनगर उदयपुर में। और मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है वो है खुमेर, और खुमेर पड़ता है भरतपुर में। यदि राष्ट्रीय स्तर की बात करूं भैंस अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र पड़ता है हिसार में, और हिसार कहां पड़ता है, हरियाणा। तो इस प्रकार राजस्थान में छोटे से क्लास में हमने भैंसों की चर्चा की, तो भैंसों की चर्चा आपको याद होनी चाहिए। तो देखते हैं कितनी आपको ये क्लास उपयोगी रहती है और कितनी आपको अच्छी लगती है, उसका सबका पता मुझे लगेगा आपके कमेंट से। कमेंट करके जरूर बताना कि इस क्लास में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब कुछ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोई महत्वपूर्ण बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो आपका फर्ज बनता है, यदि क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार की क्लासें लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।